नमस्कार बच्चों, मैं जयराम स्वागत करता हूं आपका भौतिक विज्ञान की प्रायोगिक कक्षा में। आज हम एक नया प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है, शॉर्ट में कहते हैं पीएन जंक्शन, और पूरा लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। एक पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनित एवं पश्च अभिनित में आई तथा वी के मध्य अभिलाक्षणिक वक्र खींचना। अभिनित का मतलब होता है बायस, इसे अग्र बायस और पश्च बायस भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, उद्देश्य भी हमारा क्या है, यही है। हम उद्देश्य लिख लें, एक पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनित एवं पश्च अभिनित में आई वी अभिलाक्षणिक वक्र खींचना, ये हमारा क्या है, उद्देश्य है। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमारे लैब में पूरा बॉक्स मिलता है, जो अंदर से सर्किट वगैरह सब तैयार होते हैं। पीएन जंक्शन बॉक्स भी कहते हैं कई बार उसे, तो वो आपको मिलेगा आपके लैब के अंदर। फिर भी हम देखते हैं इसका चित्र वगैरह कैसे क्या बनता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है ये भी पता होना चाहिए। तो उपकरण की बात करूं, वैसे तो आपको बना बनाया मिलेगा। एक अर्धचालक संधि डायोड, बैटरी जिसे आप संचयक सेल, मिली एमीटर, माइक्रो एमीटर, 2 वोल्ट मीटर होंगे जो 0, 1 और 0 से 50 वोल्ट के प्रास के होंगे, उच्च प्रतिरोध का धारा नियंत्रक, कुंजी और संयुक्त तार, इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। लेकिन वास्तव में हमें क्या चाहिए, एक बॉक्स मिल जाएगा, उसमें पीएन जंक्शन को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिंग वायर है वो चाहिए, वो भी उसी के साथ आता है। डायग्राम इसका कैसा होता है, तो अगर मैं बात करूं अग्र बायस के लिए, जिसे अग्रदिशित बायस भी कहा जा सकता है, इसके लिए इस तरह का डायग्राम होता है। ये देखिए, ये आपका कहते हैं जंक्शन डायोड है, पीएन डायोड जिसे बोलेंगे। ये ट्राइंगल जैसा ये बना होता है अपने पास इस तरह का, ये पी होता है और ये क्या होता है अपने पास, एन होता है। वहाँ चित्र बना हुआ होगा, दिखेगा आपको सारा। ये अपने पास एमीटर है। जब मैं अग्र की बात करूंगा तो वहाँ पे जो अग्र के लिए क्या होता है, मिली एम्पियर की आवश्यकता है, और पश्च की बात करेंगे तो माइक्रो एम्पियर की आवश्यकता है। तो उसमें बटन होता है मिली और माइक्रो करने के लिए। तो वहाँ आप देखेंगे, जब हम लैब में चलेंगे तो वहाँ इस चीज़ को देखेंगे। जोड़ने का तरीका, इसके माइनस को हमने पी से जोड़ रखा है, पी से एन जुड़ा हुआ है, एन वोल्ट मीटर के माइनस से जुड़ जाएगा, वोल्ट मीटर का प्लस और कहते हैं ये प्लस जुड़े हुए हैं। ये आपका अग्र बायस की बात है, ये अंदर ही सर्किट आपको बना हुआ मिलेगा। पश्च बायस की बात करें, जिसे हम उत्क्रमित बायस भी कहते हैं, इसकी बात करें तो इसमें क्या करना है, आपको प्लस को पी से जोड़ना है, फिर एन वापस प्लस से हो जाएगा, वोल्ट मीटर का माइनस, इसका माइनस ही जुड़ जाएगा। ये इसको जोड़ने का तरीका है। यहाँ पे जो भी शब्दों का प्रयोग किया गया है, पीएन का मतलब पीएन संधि डायोड है, ठीक है। डी डायोड से लिया जाता है, बी बैटरी है, और ये आपके पास माइक्रो एमीटर, वोल्ट मीटर, एम ए का मतलब मिली एमीटर, और आर एच का मतलब क्या होता है, धारा नियंत्रक होता है, ठीक है। तो ये बॉक्स अपने को बिल्कुल तैयार मिलेगा, बस अपने को क्या करना, उसमें वायर लगा लगा के जोड़ना है। लैब में चलेंगे, इसको जरूर देखेंगे। बात करें ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, सिद्धांत आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। जो अभिलाक्षणिक वक्र पीएन संधि डायोड से प्रवाहित होने वाली धारा का मान उसके बायस पर निर्भर होता है। संधि डायोड से प्रवाहित धारा के बीच खींचा गया वक्र ही क्या कहलाता है, अभिलाक्षणिक वक्र होता है। समझ गए बात को, ये अपना अभिलाक्षणिक वक्र होता है। एक सामान्य पीएन संधि डायोड के सिरों पर आरोपित विभवांतर के साथ धारा के परिवर्तन को जो व्यक्त किया जाता है, उसके लिए समीकरण है, ये इंपॉर्टेंट समीकरण है, ये अपने को आना चाहिए। I बराबर I0 e की पावर QV अपॉन KT और माइनस का 1। E क्या है, चर घातांकी है, ठीक है। यहाँ पे I0 संतृप्त धारा, Q जो लिखा हुआ है वो क्या है, आवेश वाहकों का, ठीक है, आवेश है। V जो है वो आरोपित विभवांतर है, K वोल्टेज मान नियतांक है, और T जो होता है वो परम ताप होता है। रीडिंग लेंगे उस वक्त ये आपके काम आएगा। अब बात करें, हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिकल 2 प्रकार से करने पड़ेंगे, एक अग्र बायस के लिए, एक पश्च बायस के लिए। अग्र बायस में क्या होता है, जो अग्र बायस जिसे आप अग्रदिशिक बायस भी कह सकते हैं, इसमें डायोड का जो पी भाग होता है बैटरी के क्या होता है, धन से, और एन भाग जो होता है बैटरी के ऋण से जुड़ा होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको परिपथ में दिखाया था। इस अवस्था में क्या होता है, जो धारा होती है वो क्या होती है, मिली एम्पेयर में होती है, और आरोपित वोल्टता जो होती है V, वो क्या होता है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। इसलिए क्या हो गया, E QV बटा KT क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन बहुत अधिक होगा 1 से, यानी 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। समझ गए इस बात को। यहाँ पे अपन ने ये सूत्र दिया था, ये पॉजिटिव आना चाहिए। ये पॉजिटिव तभी आ सकता है जब इसका मान क्या हो, इसे 1 से अधिक हो। कम होगा तो नेगेटिव आ जाएगा ना, क्लियर। तो ये इसका मान इससे बड़ा होना चाहिए,
जो अग्रधारा होती है आई एफ का मतलब एफ फॉर फॉरवर्ड, अग्र के लिए यूज कर रहा हूं आई एफ, तो आई एफ क्या हो गया I0 E QV बटा KT हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अग्रधारा आरोपित अग्र वोल्टता के साथ चर घातांकी रूप में क्या होती है, बढ़ती है। ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा हमारा। ऐसा ही पश्च बायस में होता है, परिपथ के हिसाब से जुड़ा होता है। वहां पे जो आरोपित वोल्टता होगी वो क्या होगी, V ऋणात्मक होगी। जब V ऋणात्मक होगा तो ये जो E QV बटा KT है उसका मान क्या होगा, 1 से कम होगा, तभी माइनस का आ सकता है। और पश्च धारा जो IR है माइनस I0 नियत होता है। और यहाँ पे जो अपने पास एक सेंटेंस निकल के आता है कि पश्च धारा लगभग क्या होती है, नियत होती है। ठीक है, लगभग क्या होगी, नियत ही प्राप्त होगी। तो ये इसका क्या है, सूत्र या सिद्धांत आप कह सकते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए आपके पास जो वोल्टमीटर है उसका अल्पतमांक निकालना होगा, जैसा हमें मिलेगा उसके हिसाब से निकलेंगे। एक आइडियल मैंने निकाल रखा है, आपको पता ही है वोल्टमीटर का जो अल्पतमांक होता है कैसे ज्ञात करते हैं, वोल्टमीटर का प्रास जितना भी होगा बटा वोल्टमीटर के भागों की संख्या। सपोज कीजिए मेरे पास वोल्टमीटर का जो प्रास है वो कितना है, 3 है, और उसमें 60 भाग हैं, तो 3 बटा 60 करूँगा और इसका जो अल्पतमांक है वो कितना हो जाएगा, 3 में 60 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.05 वोल्ट। ऐसे ही अपने को मिली एमीटर का भी अल्पतमांक ज्ञात करना है। फॉर्मूला वही होगा, मिली एमीटर का प्रास और मिली एमीटर के भागों की संख्या हो जाएगी। तो मान लो ये 10/50 ये आ जाएगा 0.2 MA मिली एम्पियर। बात करें पश्च बायस के लिए तो ये सेम वही तरीका पश्च बायस के लिए होगा, वोल्टमीटर का प्रास बटा वोल्टमीटर के भागों की संख्या, ये 30/60। एक आइडियल ले रहे हैं, वहाँ देखेंगे क्या आता है, उससे हम हल करेंगे। और ऐसे हम क्या करेंगे, माइक्रो एमीटर का भी अल्पतमांक ज्ञात कर लेंगे। मैंने एक आइडियल रखा है कि माइक्रो एमीटर का प्रास 100 है, माइक्रो एमीटर के भागों की संख्या 50 है, तो 2 माइक्रो एमीटर आ गया। डिपेंड करता है कि हमारे लैब में कैसा संधि डायोड मिला हुआ है, जंक्शन जो है अपने पास जंक्शन डायोड कैसा मिला हुआ है, उसको देख के ही अपने को ये हल करना चाहिए। लैब में चलेंगे उसको देखेंगे। फिर क्या करना है, आपको प्रेक्षण सारणी बननी है। ये प्रेक्षण सारणी कुछ इस तरह की बन जाएगी। वोल्टमीटर का पाठ्यांक लेना है और फिर मिली एमीटर का पाठ्यांक लेना है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं अग्रदिशिक बायस अग्र बायस के लिए। उसमें हम खानों की संख्या ले लेंगे और उसके वोल्टता को कैलकुलेशन कर लेंगे। खानों की संख्या को किससे गुणा करके, अपन को ये पता ही है, खानों को अल्पतमांक से गुणा कर लेंगे, रीडिंग आ जाएगा सेम। ऐसा कैसे क्या करना है, एमीटर का भी पाठ्यांक नोट करना है। तो ये अपना क्या होगा, अग्र बायस के लिए सारणी तैयार हो जाएगी। ऐसी कैसी सारणी हमें क्या करनी है, उत्क्रम बायस यानी पश्च बायस के लिए भी तैयार करनी है। सेम वही तरीका है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस फ़र्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिली एमीटर है, अब इसकी जगह क्या होगा अपने पास माइक्रो आ जाएगा। माइक्रो एमीटर का यहाँ पे जो होगा रीडिंग जो होगी आपकी वो क्या होगी, माइक्रो में आ जाएगी। ठीक है, ये रीडिंग क्या होगी, माइक्रो में आ जाएगी। एमीटर जो होगा वो माइक्रो में अपन को रीडिंग लेनी है। वहाँ पे बटन होता है ऊपर नीचे माइक्रो मिली करने के लिए। ठीक है, लास्ट में आपको क्या करना है, परिणाम बताना है। अपने को क्या करना है, परिणाम बताना है। परिणाम में कुछ नहीं, अपने को ग्राफ बनाना होता है, उसका ग्राफ बनेगा। तो ये परिणाम में लिख लिया कि दिए गए पीएन संधि डायोड के लिए अग्र बायस एवं उत्क्रम बायस अभिलक्षणिक वक्र ग्राफ पेपर पर अंकित है। हम एक ग्राफ पेपर ले लेंगे, वहाँ पे मान लो जैसा भी ग्राफ बनता है वैसा हम ग्राफ बना के वहाँ दिखा देंगे। ये अपन ने बनाया है, अभी रीडिंग लेने के बाद ग्राफ भी बनाएंगे। और क्या करना चाहिए, सावधानी। तो सावधानियाँ, पहला जो सभी में कॉमन आता है, प्रत्येक संयोजन क्या होने चाहिए, पर्याप्त और दृढ़ होने चाहिए, कसे हुए अच्छे से होने चाहिए, ढीले नहीं रखने हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अग्रदिश बायस की अवस्था में धारा नियंत्रक से वोल्टता का मान 0.1 वोल्ट से परिवर्तित करना चाहिए और वोल्टता वृद्धि से धारा का मान अनुमत मान से कम ही करना चाहिए, एकदम से तेज नहीं बढ़ाना चाहिए। और क्या रखनी है आपको, बायस वोल्टता नापने के लिए उपयुक्त मापक यंत्र का उपयोग करना चाहिए। वोल्टमीटर और एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ते समय ध्यान रखना चाहिए कि उनके प्लस सिरे बैटरी के धन ध्रुव की ओर ही हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जब प्रेक्षण लेना हो तभी थोड़ी देर के लिए डायोड पर विभवांतर लगाया जाना चाहिए। ये आपका प्रैक्टिकल करते वक्त इंपॉर्टेंट है। जब आपको आवश्यकता है तभी वोल्टता लीजिए, अदरवाइज उसको बंद कर दीजिए। अग्र अभिनीत में मिली एमीटर और उत्क्रम अभिनीत में क्या करना है आपको, माइक्रो एमीटर प्रयुक्त करना चाहिए। ये भी अपने पास इंपॉर्टेंट वाली बात है, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। जब आप अग्र बायस की बात कर रहे हैं तो मिली एमीटर प्रयोग में आएगा और पश्च बायस की बात कर रहे हो तो माइक्रो एमीटर, वहाँ पे बटन है मिली और माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए। उत्क्रमित बायस में वोल्टता को
एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, जो आपका जंक्शन डायोड है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। यानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर प्रास से बाहर जा रहा है तो उसको आप प्रास में ही लेके आइए, नहीं तो ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हमारा क्या होगा, जो डायोड है, जो उपकरण है, वो ख़राब हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, तो चलते हैं लैब में, इस प्रैक्टिकल को करके देखते हैं।